हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की इंग्लिश ग्रामर। देख लेते हैं बच्चों, उसमें क्लास 12th एंड 11th की ग्रामर। तो दिया गया है पहला पॉइंट सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके कई प्रकार के नियम थे, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके थे पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव का प्रयोग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जेरेंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन। अब उसके बाद में जो नंबर आता है वो है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। तो देख लेते हैं इसमें क्या इसके नियम होते हैं। तो इसका नियम दिया गया बेटा, एपोजिशन का अर्थ होता है, यानी जो एपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसका जो अर्थ होता है, एडिशनल ऑफ वन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एन अदर एज एन एक्सप्लेनेशन, और किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखते हैं। यानी इसमें क्या, कोई ग्रुप, कोई एक समूह या वाक्यांश दिया जाता है, उस वाक्यांश में जो भी नाउन होता है या उसका प्रोनाउन होता है, उसकी जो विशेषता प्रकट करता है, उसे क्या करते हैं, नाउन या फ्रेज के उस नाउन के बगल में रखते हैं, जिसकी वह व्याख्या करता है, जिसके बारे में वह जानकारी देता है। तो देख लेते हैं, नाउन या फ्रेज पोजीशन में रहता है, उसे दो अल्प विराम कॉमा के बीच में रखते हैं, यानी जो भी उसकी विशेषता प्रकट करता है उसे इस तरीके से सिंगल कॉमा में ऐसे लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया, मिस्टर चोपड़ा इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो देख लेते हैं बच्चों, मिस्टर चोपड़ा ये तो नाउन है। अब इसकी विशेषता क्या है? मिस्टर चोपड़ा की विशेषता क्या है कि वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पर इसे कामा के अंदर लिख दिया गया। तो क्या आ जाएगा? मिस्टर चोपड़ा, कामा लगाएंगे, ए टीचर, उसके बाद में ये ही जो है, ये ही मिस्टर चोपड़ा के लिए प्रयोग किया गया है, तो ही का लोप हो जाएगा, ही यहाँ से हट जाएगा। आगे क्या आ जाएगा? इज ए वेरी जेंटल। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा नियम दिया गया है, इस नियम का प्रयोग तब होगा जब विभिन्न वाक्यों में से ऐसे दो नाउन हो जो एक ही वस्तु, व्यक्ति और स्थान को प्रकट करते हों। यानी इस नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। इस नियम का प्रयोग तब होगा जब विभिन्न वाक्यों में, यानी एक या एक से अधिक जो वाक्य होंगे उसमें दो नाउन दिए होंगे और जो दोनों एक ही वस्तु, व्यक्ति और स्थान को प्रकट करते हों, यानी एक ही कार्य के बारे में जानकारी देते हों। तो इस स्थिति में उनका प्रयोग एपोजिशन के रूप में होता है। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से एपोजिशन के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो अब देख लेते हैं रवि। तो रवि की विशेषता क्या है? रवि की विशेषता क्या है? रवि की विशेषता है द मॉनिटर है। और कहाँ का मॉनिटर है? वॉज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, यानी रवि द मॉनिटर, उसके बाद में वॉज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। तो इस तरीके से इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो इसमें दिया गया, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, यानी मेरा भाई दिल्ली गया। तो यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब देख लेते हैं दिल्ली, तो ये नाउन है, तो ये इसकी विशेषता क्या है? नाउन की विशेषता क्या है? तो ये विशेषता है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली जो है वो क्या है? भारत की राजधानी है। तो इस तरीके से जो भी विशेषता होती है, उस विशेषता वाले शब्दों को उसके साथ में कॉमा के रूप में लिखते हैं। तो लिख लेंगे माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, और द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। अब देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर, जिसमें दिया गया, इंदिरा गांधी सपोर्टेड टू केस ऑफ द बांग्लादेश, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले किसकी बनाएंगे? यानी इंदिरा गांधी की बनाएंगे। अब इंदिरा गांधी ये नाउन है, नाउन। अब इनकी विशेषता क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लिख देंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद में सपोर्टेड द केस ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पर आ जाएगा सपोर्टेड द केस ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। अब देख लेते हैं इसका अगला नियम। तो अगला नियम दिया गया, फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूनिट। यानी फ्रेज क्या होता है? यानी विदाउट सब्जेक्ट, यानी बिना किसी कर्ता के। उसमें कोई कर्ता नहीं होगा, कोई वर्ब भी नहीं होगा, और कोई ऑब्जेक्ट की यूनिट भी नहीं होगी। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रेज कहते हैं, जिसमें विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूनिट हो। अच्छा, एपोजिशन देख लेते हैं कि एपोजिशन किसे कहते हैं। तो एपोजिशन क्या होता है? नाउन को नाउन या फ्रेज के बगल में रखा जाता है, जो उसकी व्याख्या करता है उसे कॉमा के बीच में लिखते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस बना है, माई फादर वेंट टू लखनऊ, यानी मेरे पिताजी लखनऊ गए। द लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ क्या है? वो भारत की, सॉरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर बनाएंगे माई फादर वेंट टू लखनऊ। अब लखनऊ की विशेषता है, तो यहाँ पर कामा लगा के लिख देंगे द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से बच्चों
दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसमें प्रयोग क्या करते हैं देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब बनाते हैं, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब जोड़कर बनाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। तो बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन के प्रयोग में हम देख लेते हैं कि यदि कोई किसी वाक्य या वाक्यांश में किसी नाउन की जो विशेषता बताता है उस शब्द को कॉमा के बीच में रखते हैं और उसके बाद में उस शब्द से रिलेटिव जो भी प्रोनाउन है उसका प्रयोग करते हैं, कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। इस तरीके से ये जो पॉइंट है सिंथेसिस का ये बच्चों क्लियर हो जाता है। अब इसके आगे का जो रूल्स है वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।